नमस्ते। आप देख रहे हैं एमडी न्यूज के मेरठ दर्शन स्पेशल बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आज के बुलेटिन के साथ मैं हूं निशा। सबसे पहले मेरठ दर्शन चैनल के सभी दर्शकों को बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। जी हां, बसंत पंचमी का पर्व पूरे देश भर में काफी उत्साह के साथ मनाया गया। सभी ने सरस्वती माँ की पूजा की, वहीं पर पतंगे उड़ाई, येलो वस्त्र पहने और येलो भोजन बनाकर भोग भी लगाया गया, भंडारे भी किए गए। लेकिन आज जो मैं आपको धर्म दर्शन बुलेटिन के माध्यम से खबर दिखाने जा रही हूँ, वो बसंत पंचमी पर शायद ही आप पहली बार सुन रहे होंगे। जी हाँ, और साल में एक ही बार किसी चीज के दर्शन होते हैं श्याम बाबा के दरबार में, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। बसंत पंचमी पर हम सभी जानते हैं कि सरस्वती माँ की पूजा अर्चना की जाती है और आराधना की जाती है। विद्यार्थी जो है विशेष तरीके से पूजा करते हैं, घरों में भी पूजा की जाती है, पतंगे उड़ाई जाती है। लेकिन क्या आप सभी जानते हैं कि बसंत पंचमी पर्व पर खाटू श्याम बाबा की भी विशेष पूजा की जाती है और ये पूजा साल में केवल एक ही बार होती है। ये कुछ विशेष महत्व है जो मैं खाटू वाली दीदी के माध्यम से आपको बताऊंगी भी, लेकिन थोड़ी सी जानकारी मैं भी दूंगी। मेरठ दर्शन चैनल का हमेशा यही प्रयास रहता है कि आपको हमेशा उन खबरों की ओर ले चलें जो वाकई में ही आश्चर्यचकित कर देने वाली हैं। उन खबरों की सत्यता तक आपको पहुंचाएं कि आखिर कलयुग में भी चमत्कार होते हैं। केवल देखने का नजरिया होना चाहिए, मन की आंखें होनी चाहिए। आप खुद देख सकते हैं कि कलयुग में भगवान आते हैं, साक्षात अवतार देते हैं और भक्तों की समस्याओं को भी सुनते हैं। सुनकर थोड़ा अटपटा लगता है, लेकिन जब आप खुद अपनी आंखों से देखेंगे, अपनी मन की आंखों से देखेंगे, तो शायद आप भी विश्वास करेंगे। जी हाँ, आज मैं आपको मेरठ दर्शन चैनल के माध्यम से लेकर चलती हूँ रुड़की रोड स्थित नंदवाटिका, जहां पर छोटा खाटू श्याम दरबार है। पहले भी मेरठ दर्शन चैनल के माध्यम से मैं आपको कई बार इस दरबार में ले जा चुकी हूं, लेकिन आज बसंत पंचमी पर्व के उपलक्ष्य में यहाँ पर विशेष पूजा अर्चना की गई और हजारों की संख्या में भक्त पहुंचे। मंदिर तो बहुत है, मैं पहले भी आपको बताती हूँ, दरबार मात्र एक है और विश्व में प्रसिद्ध खाटू वाली दीदी जो महिला हैं और खाटू श्याम बाबा के दरबार में सभी की अर्जियां सुनकर बाबा तक पहुंचाने का काम कर रही है। खाटू वाली दीदी का सभी पर आशीर्वाद बना हुआ है। तो सबसे पहले आज आप मेरठ दर्शन चैनल के माध्यम से वहीं पर चले, दरबार के कुछ नजारे देखें कि किस तरीके से भीड़ थी, पूजा अर्चना की गई, सुबह हवन का आयोजन था, भजन कीर्तन किया गया और भंडारों का प्रसाद भी बांटा गया। विभिन्न प्रकार के भंडारे थे, खीर का प्रसाद लगाया गया, हलवे का भंडारा भी था, खिचड़ी का भंडारा जो आज पीला प्रसाद होना चाहिए, साथ साथ मिठाई, फल फूल भी चढ़ाए जा रहे थे। तो जुड़े रहे मेरठ दर्शन के साथ। सबसे पहले करें दरबार के दर्शन कि किस तरीके से आज बाबा का विशेष श्रृंगार किया गया। देखिए, आपने देखा कि किस तरीके से बाबा का विशेष श्रृंगार किया गया है, लेकिन आज मैं आपको बता दूं कि आखिर बसंत पंचमी का क्या विशेष महत्व है। ऐसी कौन सी पूजा है, ऐसी कौन सी विधि है जो साल में एक ही बार हो सकती है। जी हाँ, बागा एक येलो कलर के कपड़े को कहा जाता है जो बाबा के गले में होता है। बसंत पंचमी के दिन इस कपड़े को इलायची, लौंग, सुपारी, पैसे, मीठा रखकर इस कपड़े को बांधकर बाबा के गले में बांध दिया जाता है और पूरे साल तक ये कपड़ा बाबा के गले में बंधा रहता है। बसंत पंचमी के दिन इस कपड़े को बदला जाता है, बाबा को स्नान कराया जाता है पंचामृत से और उनका विशेष प्रकार से फूलों से उनका श्रृंगार किया जाता है। उस कपड़े को बागा बोला जाता है। जी हाँ, और वो कपड़ा खाटू वाली दीदी द्वारा ताबीज या धागे में बनाकर सभी भक्तों को, जो श्याम प्रेमी हैं, उनको दिया जाता है। एक टुकड़ा मात्र उस कपड़े का, उस बागा का एक टुकड़ा मात्र अपने पास रखने से बहुत सी जो परेशानियां हैं वो खत्म होती हैं। एक साल तक आप इसको अपने पास संभाल कर रख सकते हैं। आज बसंत पंचमी के दिन ही सभी को ये धागे दिए जाते हैं और खाटू वाली दीदी ने अपने आशीर्वाद और बाबा के आशीर्वाद के साथ आज कम से कम हजारों भक्तों के लिए वो धागे बनाए और सभी ने
यहाँ मंदिर पहुंचकर उन्हें लिया भी, क्योंकि 1 साल तक कोई परहेज नहीं, कुछ नहीं, उसे धारण करना है और अपनी जो कार्य आपके नहीं हो रहे हो वहां पर उसको लेकर जाना है, तो आपके कार्य भी पूरे होंगे। तो देखिए किस तरीके से भक्तों की लाइन लगी हुई थी, भक्तों की भीड़ लगी हुई थी केवल धागे बनवाने के लिए ही। अरे ऊपर देखो बेटा, शाम प्यारे यहाँ पे रखो भैया, यहाँ पे दीदी, ये बच्चा तुम्हारा है मेरे श्याम बाबा। बोल हारे के सहारे की, जोर से बोलो शिवांश, बोलो। बड़े नसीब वाला है जिसकी इलायची जाती। खोलो वहीं से। ये बासमती कपड़ा है जो बाबा को साल में एक बार वो किया जाता है। अभी खोल रहे हैं। इलायची दे दी। आपका ये बासंती कपड़ा भैया अब एक बार सबसे छुआ दो। बेटा एक एक करके आप बिल्कुल प्रॉपर वे से अपनी इच्छाएं बोल के। ये साल भर में एक बार बदला जाता है और इसमें इतनी शक्ति होती है कि मरे हुए को भी आराम से लाइन बना लो भी, ऐसे नहीं लाइन बना लो। शांति शांति बस टच करना, लाइन बना के निकलते हो आराम से। कोई भी परिवार से अगर एक भी बंदा कर दे टच तो भी माना जाएगा, कोई वो नहीं है। आ जाओ सागर, वो भैया हो गया। 5 जो बाबा के देखिए मेरी बात सुनिए, बाबा सबके हैं, मैं खाटू वाली दीदी सबकी हूँ। जो बंदे यहाँ पे शुरू से ले तक आखिरी तक, हमारे संजीव भैया इनका बहुत बड़ा बाबा के श्रृंगार में वो रहता है, सब कुछ बाबा इनकी दया से। आशीष आओ, ये घी की सेवा देते, इधर आओ भैया, हर महीने कुछ ना कुछ सेवा लेते। आगे 5 जने वो आ जाओ, 2 3 चौन भैया आ जाओ, 5 चाहिए मुझे, आ जाओ। भैया आ जाओ, एक परिवार से बस 5 जने आ जाओ पहले फटाफट। मनोज बना लो, हाथ लगा दे बेटे। हाँ आओ बाबा विराजमान हो इसमें ना होगा। और ये ना फूल भाई एक बंदा उसमें मदद करो भैया, आप श्रृंगार करते हो ना, इनको ऐसे करना, ये बाबा के गले में सब निकल के हल्का सा, थोड़ा भैया लेट हो गए थे कोई नहीं, ये इनके गले में लपटा जाएगा। डबल कर ले हम इसे, गले में लपेट दो भैया। ये फिर इसे कोई हाथ नहीं लगा कि साल भर तक ऐसे रहते, ये जो गले में माला पीछे करके गले में जगह खाली है। बोल शाम हमारे की जय, लख दातार की जय।
बाबा आपका ये बसंती आपका ये बाबा कोटि कोटि बोल शाम प्यारे दीदी चुन्नी दीदी चुन्नी कोई नहीं कुछ नहीं हुआ नहीं इधर तो हाथ लगा लिया मैंने। कोई नहीं कुछ नहीं हुआ कुछ नहीं हुआ ऐसे 1000 चुन्नी आ जाएंगी बाबा पे देखो फूल दे दिया बाबा ने मुझे ये आज ही होगा ना फिर ये होगा नहीं पूरे साल चल ठीक है दबलाना बाबा
पुष्प भंडारा बाबा श्याम का। बोल श्याम प्यारे की जय, श्याम हमारे की जय। भैया बेटा भोग ले आओ। नरेश की जय, लखदातार की जय, बोल लावती के लाल की जय, बोल मोर छड़ी वाले की जय, बोल 33 करोड़ देवी देवताओं की जय। वो खेल नहीं है। देखिए कितनी भीड़ यहाँ पर लगी हुई थी। भक्त जो है अपनी अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। सुबह 4 बजे से पूजा अर्चना शुरू हो चुकी थी और रात के 12 बजे तक ये पूजा अर्चना चलने वाली है, क्योंकि दूर दूर से भक्त यहाँ पर अपना धागा बनवाने के लिए आ रहे हैं। साल में मात्र एक ही बार बागा के धागे बनाए जाते हैं सभी भक्तों के लिए, जो कह सकते हैं साक्षात बाबा बागा के रूप में भक्तों के साथ रहते हैं और उनकी समस्याओं को सुनते भी हैं। दूसरा, जहां मैंने भक्तों से भी बात की तो उन्होंने बताया कि वाकई में ही कलयुग में चमत्कार होता है। जहां खाटू श्याम बाबा को कलयुग का देवता कहा गया है, कलयुग का अवतार कहा गया है, तो ये झूठ नहीं है, ये वाकई में ही सच है और अंधविश्वास नहीं कह सकते, क्योंकि खाटू वाली दीदी खुद पढ़ी लिखी हैं, एजुकेटेड हैं, उसके बाद भी दरबार चला रही हैं। बाबा का आशीर्वाद उन पर बना हुआ है, जो भक्तों की समस्याएं हैं उनको दूर कर रही हैं। जिनके घरों में किलकारी नहीं गूंज रही थी, अब तक 67 बच्चे बाबा के आशीर्वाद से परिवारों में हो चुके हैं, किलकारियां गूंज चुकी हैं। वो परिवार भी आज वहां मौजूद थे अपने बच्चों के जो बागा धागे थे उनको बनवाने के लिए। तो आप देखते रहिए इसी तरीके से कि किस तरीके से दीदी ने कहा कि आज के विशेष कार्यक्रम का क्या महत्व है। भक्तों ने अपनी अपनी जो विधि बताई कि उन्होंने पूजा अर्चना किस तरीके से की और क्या उनके मन में विचार रहते हैं जब वो मंदिर पहुंचते हैं, कौन पहली बार आया, सभी चीजें मैं मेरे दर्शन चैनल के माध्यम से आपको दिखा रही हूँ। बसंत पंचमी का जिस दिन आप इसे बदलोगे और बदलने का तरीका पहले पहनोगे, उसके बाद वो उतारोगे, ठीक है। उतार के आपको किसी भी फलदार वृक्ष में, वृक्ष फूल भी फल में ही आता है, क्योंकि फूल बनता है तभी तो फल आता है। तो आपके पास कोई गुलाब का पेड़ हो या कोई केले का पेड़ हो, जैसे भी यथा संभव जो भी हो आप उस पे कर सकते हो, ठीक है भाई।
आज मैं आपको लेकर आई हूँ नंद वाटिका। जी हाँ, नंद वाटिका में दरबार है खाटू श्याम बाबा का, जो विश्व का एकमात्र दरबार है। जी हाँ, यहाँ पर खाटू वाली दीदी सभी के दुख दर्द दूर करती है। मैं लगातार आपको मेर दर्शन चैनल के माध्यम से दिखाती भी हूँ और आज मैं आपको दिखाने जा रही हूँ यहाँ पर विशेष किस तरीके से बसंत पंचमी के अवसर पर पूजा की गई। आपको सुबह से मैंने सारी कवरेज किस तरीके से दिखा रहे हैं कि पहले हवन पूजा का आयोजन किया गया, उसके बाद बाबा का जो बागा होता है, एक कपड़ा होता है एक तरीके से येलो कलर का, उसको पूजा में तवीजों में भरकर सभी को, जो उनके भक्त थे जो पहले पहनते थे, उन सबको दिया गया। बहुत ही विशेष तरीके की पूजा यहाँ पर आज बसंत पंचमी के उपलक्ष्य में की गई। साथ साथ आप देख सकते हैं कि चमत्कार भी यहाँ पर लगातार हो रहे हैं। दीदी यहाँ पर भक्तों की अर्जियां सुन रही हैं और कि क्या परेशानी है, लेकिन ये बच्ची बाबा का असर नहीं ले पा रही है, इस पे बाबा आ रहे हैं। ये देखो यहाँ पर बाबा का चमत्कार हो रहा है और लगातार भक्त यहाँ पर जुड़ रहे हैं। भक्तों की भीड़ देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सुबह से यहाँ पर कितनी भीड़ होगी। काफी भक्त यहाँ पर हैं और लगातार चमत्कार मैं आपको दिखा रही हूँ मेरे दर्शन चैनल के माध्यम से। पहले भी मैं यहाँ पर पहुंची हूँ, काफी भक्त हैं, आप देख सकते हैं। आप यहाँ पर पहली बार आई हैं मैम? हाँ जी, पहली बार आई हैं अभी? हाँ जी, पहली बार। देखिए यहाँ पर और भी भक्त हैं, मैं सबसे बात करूंगी। आप क्या कहना चाहेंगे? आप जैसे भजन गा रहे थे और काफी सुंदर भजन आपके अभी यहाँ कीर्तन में सभी ने सुने, तो आप क्या कहना चाहेंगे? मुझे अच्छा लगा यार। अच्छा, जैसे आपने बाबा से अर्जी लगाई तो क्या आपको लगा कि बाबा ने अर्जी सुनी, या ऐसा एक विश्वास बन जाता है किसी पर हमारा? विश्वास तो 3 साल से है बाबा पे। विश्वास है तो बाबा सुनते हैं आपकी, लगता है? सुनते हैं। अच्छा, ये भजन ही गाना आपका एक तरीके से कार्य है या और भी कुछ कार्य? नहीं, भजन गाना तो मेरा शौक है बाबा के पीछे। देखिए यहाँ पर बहुत से भक्त ऐसे हैं जो काम भी कर रहे हैं और समय निकाल कर बाबा के भजन भी गा रहे हैं, क्योंकि उनको अच्छा लगता है कि किस तरीके से यहाँ पर बाबा की सेवा की जाए। मैं आपसे जानना चाहूंगी, आप कब से यहाँ पर आ रही हैं? मैं 3 हफ्ते से यहाँ पे आ रही तो हूँ। आपको कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे। आपने कुछ अर्जी लगाई बाबा से? हाँ जी, तो लग रहा है कि पूरी हो रही है? हाँ जी, बहुत सुकून है। देखिए भक्त जिससे भी बात करी जाए, वो भक्त यही कह रहा है कि बाबा के दरबार में बस आने की देरी है, लेकिन सभी मन्नतें बहुत जल्दी पूरी हो रही हैं। दीदी का आशीर्वाद सभी पर बना हुआ है और बाबा दीदी पर साक्षात आते हैं। उसका भी मैं आपको वीडियो दिखाऊंगी किस तरीके से। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक भक्त बाबा का महसूस कर रहे हैं यहाँ पर, और काफी दीदी के चरणों में आशीर्वाद लेने के लिए काफी भावुक हो चुके हैं और आशीर्वाद किस तरीके से दीदी दे भी रही हैं, सुन भी रही है। देखिए यहाँ पर ये भक्त हैं, पहली बार आई हैं, मैं इनसे कुछ जानना चाहूंगी। पहली बार आकर ये भावुक हो गई और क्या कहना चाहती हैं बाबा के जो दरबार है यहाँ उसके लिए, या खाटू वाली दीदी के लिए, क्या कहना चाहेंगे आप? जय श्री श्याम। मेरे पास कोई शब्द ही नहीं है बोलने के लिए, मैं क्या बोलूं। मैं बस सुबह शाम उन्हीं को याद करती हूँ, उन्हीं की कृपा है बस, और कुछ देखिए चाहती हूँ जो भी हो बस उन्हीं के कारण हो बस। आप कहाँ से आई हैं? यही दौराला से पास से। दौराला से। क्या नाम है आपका? प्रियंका। प्रियंका जी। देखिए दौराला बिल्कुल पास से आई हुई हैं, लेकिन पहली बार ही आई हूँ। पहली बार आई हैं और इतनी भावुक हो गई कि दीदी का आशीर्वाद लेते हुए भी इनके आंसू आंखों से झलकने लगे बाबा के दरबार में आकर। मैं आपसे भी कहना चाहूंगी सर, जैसे कि आपको हमेशा ही देखा जाता है बाबा के दरबार में, तो आप कितने समय से जुड़े हुए हैं और ऐसा क्या आपको लगता है जो आप दरबार से अभी तक जुड़े हुए हैं? बस सच्ची पीठ है यहाँ से, और कई महीने हो गए मुझे यहाँ से आते हुए। हाँ। अब बाबा से आप अर्जी लगाते हैं तो लगता है कि पूरी हो हाँ। जाए। देखिए आप कुछ कहना चाहेंगी बाबा के दरबार के बारे में? आप कुछ कहेंगे, आप क्या कहेंगे बताइए? दीदी मैं ये कहूँगी कि बाबा का बहुत बहुत धन्यवाद है कि अभी देवर की लड़की की शादी थी 7 तारीख की, उसके माँ नहीं थी और मैं गई हूँ वहाँ पे, लेकिन बाबा ने इतनी लाज रखी कि मुझ पे एक पैसा भी नहीं था, लेकिन बाबा की इतनी कृपा हुई। दीदी ने कहा चिंता मत करो बेटा, सब काम बढ़िया होगा, और शादी बड़े अच्छे से हो गई है। तो मैं बाबा का कोटि कोटि प्रणाम बाबा करती आपका हर परेशानी में साथ दिया है। बहुत बड़ी बात है कि बाबा को महसूस करते हैं सभी भक्त यहाँ पहुँचने वाले, और देखते हैं कि बाबा उनकी किस तरीके से हमेशा हेल्प भी करते हैं, मनोकामना भी पूरी हो रही है। मैं निकल जाऊंगा। करने वाले बाबा है। बिटिया के साथ कुछ हादसा हुआ था और ये हमारे साथ जुड़ी, और देखिए अब मन बिल्कुल ऐसा हो गया। बताओ बेटा। आई हूँ, मेरी लड़की चली गई थी
गैर बिरादरी के साथ मैं पहले चली गई थी। जब से मैं बाबा के दरबार पे आई हूँ मेरी बच्ची का मन बदला है और आने की कोशिश करती है। किसी के साथ चली गई थी, अब वापस आ रही है। आती है पर वो पा रही नहीं है। वो बाबा से ये दुआ मना, बाबा मेरी बच्ची को मैं झोली में गया तो मन बदल गया है बच्ची का। देखिए, माँ की फरियाद भी बाबा सुन रहे हैं कि बच्ची चली गई थी, कह सकते हैं कि बुद्धि उस टाइम ऐसी भटक जाती है, लेकिन उसके बाद बाबा से अर्जी लगाई जा रही है तो बच्ची का मन भी पलट रहा है और बच्ची वापस आने के लिए भी कोशिश कर रही है और शायद बाबा का आशीर्वाद रहा तो जरूर वापस आएगी। देखिए, भक्त यहाँ पर अपनी परेशानी लेकर आ रहे हैं और बाबा सुन भी रहे हैं। सबसे बड़ी बात है यहाँ पर खाटू वाली दीदी बाबा की कह सकते हैं बाबा का आशीर्वाद लेकर बैठी हुई हैं, बाबा की गद्दी चला रही है, तो बहुत सारी चीजें यहाँ पर भक्तों के दुख दर्द सुने भी जा। आप बाबा के दरबार में कब से आ रहे हैं, पहले अपना नाम बताइए और क्या कहना चाहेंगे बाबा के बारे में? कुमार है और मुझे 5 हफ्ते हो गए यहाँ बात करते हैं। जी हाँ। तो बाबा से आपने जो अर्जी लगाई, जी हाँ जी, मेरी तबीयत काफ़ी खराब थी जी। जब से मैं आने लगा हूँ मेरी तबीयत बहुत सुधार है। हाँ जी, जब मेरे पे चल भी नहीं पा रहा था तो जहाँ आने से मुझे बहुत राहत, बहुत सुकून मिला और मुझे बहुत आराम है पहले से। देखिए, मैंने पहले भी बताया कि जहाँ सब हार जाते हैं, डॉक्टर का इलाज कर लेते हैं, लेकिन बाबा का जो ये दरबार है, जो खाटू वाली दीदी यहाँ पर दरबार में विश्व की एकमात्र दीदी यहाँ पर दरबार चला रही हैं और सभी भक्तों की जो परेशानी है उसको दूर भी कर रही हैं। आप कब से आ रहे हैं बाबा के दरबार में और कुछ ऐसा खास जो आपको लगता है कि बाबा अर्जियां सुनते हैं? मुझे 2 महीने हो गए यहाँ पे आते हुए और बाबा अर्जी सुनते हैं। अच्छा। क्योंकि मेरी सुनी है। आपकी सुनिए जी। और जैसे आप जुड़े हुए मैं दीदी से मैं किसी के थ्रू जुड़ा था, फिर मैं अपने साथ औरों को भी लेके आया यहाँ पर। एग्जाम ये भी है मेरे साथ। इनके हस्बैंड है, वो काम वाम नहीं करते थे। अभी दीदी की 3 अर्जी लगी होंगी, उनकी भी जॉब लग गई। अच्छा, वो भी जॉब कर रहे हैं, ये खुद बता देंगे अपने मुंह से। तो चमत्कार है। देखिए, भक्त यहाँ पर बता रहे हैं कि जैसे कि 5 अर्जी लगानी होती है। मैंने आपको पहले भी बताया कि रविवार के दिन 5 अर्जी लगाई जाती है, प्रत्येक रविवार को आकर, और बाबा से मन्नत की जाती है, मांगा जाता है। और बहुत से भक्तों का कहना है कि 2 अर्जी पूरी हुई या 3 अर्जी पूरी हुई और सभी की जो इच्छा है वो पूरी भी हो रही है। मैं आगे आप और जानना चाहूंगी। सर, आप कुछ कहना चाहेंगे? बाबा के दरबार में आप आए हुए हैं। जी, हम भी श्रद्धा से आए हैं और बाबा सुन रहे हैं। धीरे धीरे हमारा भी चल रहा है काम। देखिए, बाबा के दरबार में बच्चे, महिला, पुरुष सभी बढ़ चढ़कर पहुंच रहे हैं और आज जैसे विशेष दिन माना जाता है बसंत पंचमी का, तो आज भी भक्त यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। आप कुछ कहना चाहेंगी? नहीं, बस जय श्री कृष्णा। देखिए, भक्तों की भीड़ देखकर आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर सुबह से भीड़ होगी। आप अभी आप बाबा की आरती भी कर रहे थे, तो आप कितने समय से बाबा से जुड़े हुए हैं? मैं पहली बार आया हूँ। पहली बार आए? बाकी खाटू जी कई बार जा चुका, 6 साल। यहाँ दरबार में पहली बार? यहाँ दरबार में पहली बार। कैसा लगा? जैसे आप बहुत अच्छा यहाँ लगा, पहली- बहुत अच्छा लगा। देखिए, पहली बार आने वाले भक्तों को भी बहुत अच्छा लग रहा है। सुबह से यहाँ पर कार्यक्रम किए जा रहे हैं। सुबह से हवन पूजा के बाद कीर्तन हुई, भंडारे का आयोजन किया गया। वैसे तो बसंत पंचमी को सरस्वती माँ का दिन माना गया है, लेकिन यहाँ पर खाटू श्याम बाबा के दरबार में विशेष दिन माना गया है, क्योंकि आज बागा बदलकर सभी को उसका प्रसाद थोड़ा थोड़ा दिया जाता है। मैं कैमरा पर्सन मनोज के साथ मेरठ दर्शन से निशा। देखिए, खाटू श्याम दरबार में मैं आपको लेकर आती रहती हूँ। खाटू वाली दीदी का दरबार जो नंद वाटिका में है। खाटू वाली दीदी से अब मैं बात करूंगी कि आज क्या विशेष है बसंत पंचमी के अवसर पर। वैसे तो हमेशा ही प्रत्येक रविवार को भंडारा भी किया जाता है, कीर्तन भी होता है और हवन भी होता है और भक्त भारी संख्या में पहुंचते भी हैं, लेकिन आज बसंत पंचमी का पर्व जहां सरस्वती माता की पूजा के लिए जाना जाता है, तो वहीं खाटू श्याम बाबा के दरबार में आज क्या विशेष ऐसा हुआ है जो भक्तों की भारी भीड़ यहाँ पहुंची हुई है। मैंने आपको लगातार मैं दिखा रही हूँ किस तरीके से यहाँ पर कार्यक्रम किए गए। सुबह हवन का आयोजन किया गया, भजन कीर्तन हुआ, भंडारे का भी प्रसाद यहाँ पर बांटा गया सभी भक्तों में। तो दीदी से पूरी जानकारी लेंगे, जो विश्व में एकमात्र यहाँ पर खाटू श्याम बाबा का दरबार है और दीदी सभी की अर्जियां बाबा तक पहुंचाने का काम कर भी रही हैं और सभी के दुख भी दूर कर रहे हैं। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात कि बाबा खुद दीदी के जरिए यहाँ पर पहुंचते भी हैं और भक्तों को खुद बताते हैं कि उनकी समस्या का निदान कैसे होगा या क्या समस्या है। तो दीदी से भी जानते हैं कि आज बसंत पंचमी पर्व पर बाबा के लिए आज क्या विशेष दिन था। दीदी, जय श्याम।
आप बताइए कि आज क्या कार्यक्रम यहाँ पर रखा गया दरबार में, जैसा कि आप बताते हैं कि वे जानकारी भी है कि विश्व का एकमात्र दरबार है ये, तो आज यहाँ पर क्या विशेष पूजा अर्चना की गई या किस कारण से की गई? जय श्री श्याम। सभी को बसंत पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। करने वाले बाबा, कराने वाले बाबा। देखिए, आज हमने सुबह सबसे पहले बाबा का बाघा जो बदला जाता है वो साल भर में पहले मैं बता दूं कि साल में एक बार वो बाघा बदला जाता है और उस बाघे में इतनी शक्ति होती है। दीदी एक बात रोकते हुए कहूंगी कि पहले थोड़ा सा हमारे जो दर्शक हैं जो आपकी बात सुन रहे हैं उन्हें बताइए कि बाघा आखिर होता क्या है? बाघा मैं आपको बताना चाहूंगी, ये एक बसंती रंगे का ये होता है और इसको हम बाबा के ना, जैसे आप वहाँ देखिए अभी गले में हमने लगाया है, देखिए आप बिल्कुल क्लोज लेके, तो वो हमें बाबा के रखा जाता है साल भर के लिए। जैसे हम कपड़े बदलते हैं तो बाबा का ये जो बाघा होता है ये अंदर तक मतलब वियर किया जाता है नेक पे, और ये 1 साल तक बाबा इसको वियर करके रखते हैं, पहन के रखते हैं। इससे क्या होता है कि बाबा की शक्तियां जो होती है, इस बाघे में इतनी शक्ति होती है कि अगर कोई बंदा वेंटिलेटर पे है तो वो भी उससे बच जाता है। लेकिन देखिए, कहते हैं ना विधि का विधान, अगर किसी की आयु है तो उसे रोक नहीं सकते, लेकिन कहते हैं ना कि अल्पायु बाबा के बागे में बहुत शक्ति है। आज यहाँ पे हमारा जो कार्यक्रम हुआ है वो सबसे पहले सुबह हमने बाबा को स्नान कराया, उसके बाद बाबा का जैसे पहला पुराना बागा था वो हटाया, उसके बाद फिर बाबा को नया बागा पहनाया गया, उसके बाद उनके नए वस्त्र पहनाए गए, उसके बाद श्रृंगार किया गया, आरती हुई, हवन हुआ और अब भंडारा हुआ, फिर कीर्तन भी चल रहा है। और आज हमने करीबन 500 ताबीज ये बाबा के जो होते हैं इसमें बाघे में भर के जो हमारे जितने भी श्याम प्रेमी बच्चे आए हुए हैं उनको दिए हैं। देखिए, मैं कुछ नहीं हूँ, मैं फिर कह रही हूँ कि करने वाले मेरे बाबा है, कराने वाले मेरे बाबा है। आज के दिन का बहुत महत्व होता है क्योंकि बाबा का देखिए एक सबसे बड़ा चमत्कार भी बताऊंगी कि हमारे इस धागे में और बसंती जो ये हमारा बाघा होता है जो हम वेयर करते हैं ताबीज में, तो इसमें खासियत ये है ना इसमें मरने का ना इसमें जन्म जैसे होता है ना सुबड़ हो जाती है, इसमें कोई परहेज नहीं है, बस सिर्फ बसंत पंचमी वाले दिन ये बदला जाता है। और एक ऐड और करना चाहूँगी कि कई लोग कहते हैं कि दीदी पुराने बाघे का क्या करना चाहिए। मैं ये कहूँगी कि देखिए कई लोग ताबीज़ बदलते साल भर में, कई लोग नहीं बदल पाते, तो आप वो जो होता है उसे आप सिला दें या फिर आप किसी पेड़ में जो फलदार वृक्ष होता है उसमें आप इसे रख सकते हैं। दीदी जैसे मैं पूछना चाहूंगी बागा केवल बसंत पंचमी के दिन ही क्यों बदला जाता है, कुछ इसकी कोई विशेषता है? हाँ, बसंत पंचमी के दिन इसलिए विशेषता है इसकी क्योंकि देखिए मैं आपको बता दूं सबसे पहली बात कि जैसे आपको पता है कि हमारे श्याम बाबा ने शीश का दान दिया था, है ना, तो अब से हमारा वो रखा जाता है, बसंत रखा जाता है, कहते हैं ना वो जैसे होली का वो होता है, तो सेम उसी हिसाब से हम लोग बाबा का ये बसंत पे ये बदलते हैं। हर किसी की अलग अलग कहानी है, तो मैं कौन सी सुनाऊँ और कौन सी ना सुनाऊँ, तो इससे क्योंकि हर किसी का अपना अपना वो है, लेकिन इतना मैं ज़रूर कहूँगी कि बहुत बड़ा महत्व है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि बाबा साक्षात विराजमान हो जाते हैं इस बसंती बाघे में, और मैं कह रही हूँ मेरे हाथ पैर कांप रहे हैं, तो बस ज्यादा क्या कहूँ। देखिए दीदी ने बताया कि जो बागा क्या होता है, पहले मैंने वो भी जानकारी आप तक पहुंचाई और बागा क्यों बदला जाता है वो भी बताया, साथ साथ इस बागा के क्या महत्व हैं। आज ताबीज में रखकर सभी को ये जो बागा होता है जो यहाँ पर श्याम प्रेमी आए हुए हैं वो सभी को दिया जा रहा है और उनके उज्जवल भविष्य को कह सकते हैं कि बहुत आगे उनकी जो समस्याएं हैं वो बाबा उनके साथ हमेशा रहेंगे और उनकी समस्याएं दूर भी होंगी। आप चमत्कार खुद देख रहे हैं और मैं लगातार आपको मेरदर्शन चैनल के माध्यम से दिखा भी रही हूं कि नंद वाटिका खाटू श्याम दरबार जो विश्व का एकमात्र दरबार है और यहाँ पर खाटू वाली दीदी सभी भक्तों की समस्या सुनने के बाद उनका निवारण भी कर रही हैं और 5 अर्जी जो भी भक्त लगा रहा है उस भक्त की समस्याएं वाकई में ही दूर हो रही हैं। बहुत से भक्तों के जो विचार हैं, जो उनके मन के भाव हैं, वो भी मैंने मेरदर्शन चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाने का पूरा प्रयास किया है। अब मैं मेरदर्शन चैनल के माध्यम से पूरा तो आपको नहीं दिखा पाऊंगी, लेकिन थोड़े से बाबा के दर्शन आप तक भी कराऊंगी कि बाबा साक्षात
वहां पर आते भी हैं। भजनों की धुन को सुनने के बाद बाबा खाटू वाली दीदी के अंदर जो है आ गए और उन्होंने भक्तों की समस्याओं को सुना। अपने हाथ से प्रसाद भी बहुत सारे भक्तों को दिया, फूल दिए। बाबा के दरबार में इतना आश्चर्यचकित माहौल, इतना आश्चर्यचकित वातावरण आप कह सकते हैं कि सभी भक्त जो थे बहुत ही मंत्रमुग्ध थे। बाबा के दर्शन सभी ने किए। और आज के कलयुग के समय में भी क्या ऐसे चमत्कार होते हैं? जी हाँ, हमने कुछ नजारे अपने कैमरे में कैद किए जो आप तक पहुंचाने का प्रयास है मेरठ दर्शन चैनल का, कि आप तक भी बाबा के दरबार के, खाटू श्याम बाबा के वो नजारे पहुंचाए जाएं। रविवार है, जो कहता है कि श्याम बाबा नहीं आते मेरे सामने खड़ा हो जाए, अभी उसके ऊपर आ जाऊंगा। आओ ना, जो कहता है ना ढोंग होता है, मैं यही दिखा दूंगा आज। आओ ना कोई, आओ तो सही। इस दरबार से ये एक सिद्धपीठ हो चुका, विश्व का एक दरबार है ये। मेरी सवारी यहाँ आती है, कोई इस दरबार से खाली नहीं जाएगा, ये लिख के ले लो। आज के मेरठ दर्शन स्पेशल बुलेटिन में बस इतना ही। तेज और ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए मेरठ दर्शन। यदि आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, ये स्पेशल बुलेटिन बनवाना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें, सब्सक्राइब करें एमडी न्यूज मेरठ।